जय हिंद दोस्तों। आज अरविंद कमांडो अरविंद सिंह अपनी लड़ाई इस तरह लड़ रहा है, इससे आपको क्या समझ में आता है? हाँ जी दोस्तों, उसके पीठ पर डंडे पड़े, उसको नंगा करके डंडा मारा गया, लेकिन बोला कोई फर्क नहीं, मैं सह गया। लेकिन वो बात मेरे को चुभ गई कि उन्होंने बोला कि पुलिस सेना की बाप है और इसका मैं बदला जरूर लूंगा और उनसे माफी मंगवाऊंगा, निलंबन कराऊंगा। कोर्ट जा रहा है, धरना प्रदर्शन दे रहा है, सोशल मीडिया पर शेर की तरह आगे आ रहा है। बिल्कुल उसने कहा है, क्योंकि सेना पहले भी अनुशासन में थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। एक डिसिप्लिन फोर्स है, लेकिन ये एग्जाम्पल जब सेट करता है तो ऐसा सेट करता है कि सदियों तक याद करते हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण हम आपके सामने ला रहे हैं। 1959 की बात है, जब सेना के जनरल थे थिमैया साहब के ईमानदार और एक बिल्कुल सजग धजग अधिकारी थे। और दोस्तों इंसिडेंट क्या था कि अमृतसर के अंदर यानी सेना के कुछ जवान और अधिकारी उनकी वाइफ रेलवे स्टेशन पर अपने किसी साथी को छोड़ने गए थे। और जहां साथी को छोड़ने गए तो रेलवे स्टेशन से जब बाहर निकल रहे तो वहां कुछ मंचले टाइप के लड़कों ने अभद्रता की, सेना की जो अफसर की वाइफ है यानी उनकी लेडीज के साथ अभद्रता की, किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। क्योंकि जो वो मंचले थे वो एक दबंग और उस समय के माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी के करीबी प्रताप सिंह केरो जो कि मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा था और उसके सब दोस्त थे। तो वो बिल्कुल निरंकुश था, उसको किसी की परवाह नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि उसका पापा मुख्यमंत्री है और वो भी प्रधानमंत्री का राइट हैंड है। तो आप समझ सकते हो फिर सेना के साथ क्या किया और सेना ने क्या रिएक्ट किया, वो आज एक एग्जाम्पल बन गया है, इसीलिए हम आपके साथ कह रहे हैं। दोस्तों उसने छेड़खानी की, लेकिन जितने वहां जवान थे, अफसर थे और उनके पीछे लग गए कि आखिर ये कौन है, क्या पता किया, लेकिन नहीं। बात यहाँ नहीं बनी। अपनी यूनिट एक जाट रेजिमेंट के कर्नल साहब थे ज्योति मोहन सेन। ज्योति मोहन साहब को पता चला कि आखिर ऐसा हमारे साथ अभद्रता की है। उन्होंने बटालियन से कुछ जवानों को भेजा, जाओ उन्हें पकड़ो, ढूंढो। पकड़ना आज बहुत जरूरी है, लेकिन वो मंचले एक पिक्चर हॉल में घुस गए। अब पिक्चर हॉल में कैसे घुसा जाए, कैसे ढूंढा जाए, कोई बात नहीं। पूरे पिक्चर हॉल को चारों तरफ से सेना के जवानों ने घेर लिया और एक एक को, जहां एग्जिट गेट पर एक एक को जाके चेक किया, जाकर वो मंचले पकड़े गए। दोस्तों उन मंचलों को सेना ने फिर क्या किया होगा, उनकी खातिरदारी शुरू होती है, यानी उनको कपड़े उतार दिए और रोड पर उनको घुमाया और बताया कि ये वो लोग हैं। कौन लोग हैं कि जो कि सेना की इज्जत नहीं कर सकते, सैनिकों की इज्जत नहीं कर सकते, सेना की महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते। और उन्हें सेना के जवान पकड़ करके बटालियन लेके गए और जैसे ही शाम को पता चला कि उसके पापा आए कि हमारे बेटे को सेना के कुछ अधिकारी और जवानों ने लेकर के पकड़ ले गए, तो जैसे ही प्रताप सिंह केरो अपनी गाड़ी और अपने बिल्कुल साजबाज के साथ सेना मिलिट्री स्टेशन में एंटर करते हैं अमृतसर छावनी में, आरपी गेट पे बोल दिया जाता है कि गाड़ी अंदर नहीं आएगी। बिल्कुल, और गाड़ी अंदर नहीं गई, उन्हें पैदल जाना पड़ा। उन्होंने देखा, बहुत फ्रस्ट्रेट थे कि हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती, और वो भी सेना ने। जब वो पैदल जाते हैं तो वहां पर जाके उन्हें मिलते हैं कर्नल ज्योति मोहन। हाँ जी दोस्तों, उनने जब तक सेना उनकी खातिरदारी और हिसाब किताब बराबर कर चुकी थी, जो सेना ने करना था कर दिया, बेटे को सबक सिखाया और बाप की अकड़ भी कम हुई जब वो पैदल चल के गए कि यह सेना है या सेना का रूल चलता है, किसी और का नहीं। मामला हाईलाइटेड हो गया। मान लो मुख्यमंत्री के बेटे की बात थी, लोकसभा का सत्र चल रहा था, वहां पर बात उठाई और ये बात जाकर नेहरू जी को पता चला, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे। और नेहरू जी को जब ये बात रखी गई तो उन्होंने ये सवाल पंजाब के सीएम प्रताप सिंह केरो से पूछना चाहिए था कि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और आपके बेटे को भी आपने इस जिम्मेदारी को सिखाया। उसने ये अभद्रता की, क्या ये सही था? लेकिन उन्होंने किससे सवाल किया? नेहरू जी ने माननीय हमारे जनरल थिमैया साहब से। और जब थिमैया साहब का जवाब सुन के वो शायद अवाक रह गए। उन्होंने ये कहा, आप सुन सकते हो, लिखा हुआ, उन्होंने कहा यदि हमारी भारतीय सेना महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती तो हम देश की सुरक्षा कभी कर ही नहीं सकते। यदि हम अपनी महिलाओं के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो आप हमसे देश के सम्मान की रक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हो? नेहरू जी अवाक रह गए। वह एक बहादुर सैनिक की कहानी थी जिसने प्रधानमंत्री को चुनौती दी थी। हाँ जी दोस्तों, और ये एक पत्रिका में मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच द्वारा लिखा गया। तो ये है सेना का स्वरूप और कभी भी सेना को इस तरीके से आना है।
क्योंकि हमें न तो कोई नेतागिरी से मतलब है, न हमें किसी भ्रष्टाचार से मतलब है, न हमें किसी लालच से मतलब है। यदि हमारे जितना हमें तनख्वाह मिलती है उससे हम सच्ची देश सेवा कर सकते हैं तो हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। सेना अपने आप में पावरफुल थी और है और रहेगी। बस आज कहीं ना कहीं हम किसी न किसी तरीके से, पता नहीं क्या हुआ है, अब बोल नहीं पा रहे हैं, शायद कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। और यही बात अरविंद पर लागू होती है कि आज ये भी कर रहा है, लड़का अकेला लड़ रहा है। देख के हैरानी होती है, एक सोल्जर है जयपुर में, छुट्टी पर है, वो अपना काम कर रहा है। दोस्तों, हमें सहयोग करना चाहिए था। आप एफवीए के अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने भी उसके बारे में कहा है, जरा ये भी वीडियो सुनिए। धन्यवाद। दूसरी बात, एक दूसरा मसला है जिसको बर्निंग इशू कह सकते हैं। राजस्थान में 11 तारीख को मानसरोवर के सिप्रापत थाने के अंदर छुट्टी पर आए हुए एक जवान के साथ में मारपीट की गई, निर्वस्त्र करके उसको पीटा गया। और उससे भी बढ़कर के दुस्साहस पुलिस वालों ने ये किया कि उसको डरा धमका करके, उसको भयाक्रांत करके कुछ लोगों के सामने लाके ये कहलवाने के लिए जवाब डाला गया कि आप ये कहिए कि पुलिस सेना की बात होती है। मैं धन्यवाद दूंगा उस सिपाही को, उसके हौसले को, उसके मोरल को और भारतीय सेना के प्रति उसको निष्ठा को कि आप कितना ही मार लीजिए, पीट लीजिए, लेकिन मैं सेना के लिए ऐसे शब्द नहीं कह सकता। ये बहुत ही एक विकृत मानसिकता का प्रतीक जो पुलिस का उभर करके सामने आया है। इस सिलसिले के अंदर कल जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पे पूर्व सैनिकों ने इकट्ठे होकर के विरोध दर्ज कराया है। और खाली एक दिन के विरोध से आप जानते हैं कि सरकारी और प्रशासन टस से मस नहीं हुआ करती है। ये एक सैनिक की पिटाई का मसला नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय सेना के अपमान का मामला है। हमें इस मामले को ठंडा नहीं होने देने का है और जब तक पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रॉपर संज्ञान लेकर के उनको सज़ा नहीं दी जाती है और वो माफ़ी नहीं मांगते हैं सार्वजनिक तौर पे, तब तक ये आक्रोश शांत होने वाला भी नहीं है। और अगर सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं लिया तो हो सकता है कि ये एक बड़ा उग्र आंदोलन का रूप धारण कर लेवे। जयपुर के अंदर कल जो पूर्व सैनिक आए थे, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है और जल्दी ही वो रूपरेखा बना करके इसको आगे के आंदोलन का खाका सभी के सामने पेश करेंगे। सभी पूर्व सैनिकों से आग्रह है कि कृपया, ये एक सैनिक का मसला नहीं है, ये भारतीय सेना की इज्जत से जुड़ा हुआ सवाल है। आप सभी इसके अंदर सहभागी रहें, सतर्क रहें, अन्यथा ऐसी मानसिक विकृति वाले लोग पुलिस की वर्दी के अंदर और भी जघन्य अपराध करते रहेंगे। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। एक लेकर ले तो चलाने इसको परिवार को इस प्रशासन के छोड़ के वहां से सेना के ऊपर लड़ता है। मैं करता रहता हूँ, परिवार की चिंता ने पुलिस संभाल लेगी। ऐसी हमारी निकम्मी पुलिस इसी के साथ आगे जो भी प्रोग्राम है, आज थोड़ी सी मिस्टेक ग्रुपों के अंदर डाला नहीं गया, लोगों को बाद में पता पड़ा। अगर ये कोई ऐसा कोई प्रोग्राम करते तो ऑर्गेनाइजेशन शुरू से ही तो मतलब यहाँ पे इकट्ठे हो आपकी तो सबको ऐसा पता पड़ेगा भाई सेना भी कहीं न कहीं देश में है। ऐसे 50-60 आदमी से तो कोई, हाँ, हम छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, 500 सैनिक साथ आते साथ आप भी प्रोग्राम करते हैं, हम भी आते हैं। वही भीड़ यहाँ चाहिए।
उसके लिए भी यहीं जैसे वहाँ प्रोग्राम के लिए बुलाते हो ना आप लोग, वैसे ही यहाँ बुलाओ सबको। तो मेरे पास तो सबके संपर्क सूत्र नहीं, लेकिन आप लोगों के पास में सबके संपर्क सूत्र हैं। और आगे से मतलब जब तक चलाना चाहते हो जाओ, हम तो यहाँ पे हाजिरी दे देंगे। इसी के साथ मैं वाणी को अपनी लगाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना। सर एक चीज पूछ लो सर, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं भूल गया इसकी FIR नहीं, FIR नहीं है, आपको बताया है चाहे बेटी को उनको सस्पेंड कर दो, कुछ भी कर दो, थोड़े दिनों बाद में कोर्ट में कैसे दवाई ऐसा ही हमने। तो मेन चीज FIR होने पर ही फिर हम आगे क्या स्टेप होता है, कैसे बयान देंगे, कैसे लड़ेंगे, कैसे कोर्ट में जाएंगे। ऐसे करने से कोई नहीं सुनेगा, चाहे हम कितने भी दम को, जो कोर्ट में जाके सारा फेल हो जाते। अच्छे अच्छे आदमी गहरा गुनाह करके FI के चक्कर में बरी हो जाते। इसलिए FIR जरूर कराओ उनके पिता की तरफ से, और ये जो संगठन बैठा है वो सारा मिलकर FIR बाकी कार्रवाई बात हो गया। FIR भी खुद नहीं जा करके अच्छा एडवोकेट की राय के साथ कि आगे क्या FIR हमारे कहने से कौन सा उनके पास सब वो अभी भी पास मिलेगा ना, उनके पास बैठ के बना लेगा।